गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे पाचन या फिर डाइजेशन, आज उसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद में ये टॉपिक या फिर ये यूनिट क्या है कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो स्टार्टिंग से हमने पाचन में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़े भोजन के अवयव कि जिस भी भोजन का हमें पाचन करना होता है उस भोजन में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाएं, खनिज लवण, जल और विटामिन। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पाचन की प्रक्रिया क्या क्या होती है। सबसे पहले या फिर पाचन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं पाचन तंत्र के अंदर। तो उसके लिए हमने पढ़ा था मुख गुहा, ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, ग्रहणी, हमारी छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। ठीक है। फिर हमने पाचन की क्रियाविधि पढ़ी कि कौन कौन से अंग में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है। ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से पाचक रस स्रावित होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि उसके बाद पाचन पढ़ लिया पूरा। पाचन के बाद हमने पढ़ा था कि जब छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद जब भोजन हमारी बड़ी आंत में जाता है तो भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है और फिर वो जो भोजन का अवशोषण होके जो भी ऊर्जा युक्त पदार्थ बनता है तो वो हमारे शरीर के हर एक अंग तक कैसे पहुंचता है और हमें कैसे ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि पाचन के अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स पाए जाते हैं या फिर जो भी पाचन प्रक्रिया होती है उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन सहायक होते हैं या फिर पाचन में कौन कौन से हार्मोन सहायता करते हैं। तो उसमें से जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक हार्मोन पढ़ लिया था गैस्ट्रिन। ठीक है। अब आगे हम बाकी के हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो देखो जो गैस्ट्रिन हार्मोन था या फिर जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो क्या था, अमाशय की जो म्यूकस झिल्ली होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। या फिर वो जो हार्मोन है वो क्या है, अमाशय के अंदर जब भी भोजन का पाचन हो रहा होता है तो उसके अंदर जब अमाशय के अंदर भोजन का पाचन हो रहा होता है तब वो हार्मोन या फिर गैस्ट्रिन हार्मोन क्या है, कार्य करता है। ठीक है। आज हम आगे के हार्मोन्स पढ़ेंगे, वो हार्मोन जो कि जब भोजन अग्नाशय में या फिर ग्रहणी में आ जाता है, ग्रहणी में आता है। ग्रहणी क्या होती है, वो स्थान जहाँ पे जो हमारा अमाशय है और जो हमारी छोटी आंत है, ठीक है, वो दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं ग्रहणी। तो आज हम पढ़ेंगे जितने भी हार्मोन्स ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहला हार्मोन क्या है, एंटेरोगेस्ट्रोन। तो देखो ये हार्मोन कब स्रावित होता है। तो देखो हमने पढ़ा था कि जब अमाशय में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद जो पदार्थ बचता है उसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है। तो अब काइम क्या करेगा, अमाशय में भोजन का पाचन हो गया, काइम बन गया। काइम क्या करेगा, अमाशय से ग्रहणी में आएगा। ठीक है। और जैसे ही वो काइम है अमाशय से ग्रहणी में आएगा तो अमाशय में क्या था, HCl अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण HCl अम्ल के कारण क्या होता है कि जो भी भोजन अमाशय में जिस भोजन का पाचन हो रहा होता है वो अम्लीय हो जाता है HCl अम्ल के कारण। तो जैसे ही अब वो भोजन अमाशय से ग्रहणी में आया तो उसमें उपस्थित जो HCl पदार्थ है वो क्या करेंगे, जो हमारी ग्रहणी की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि जो ग्रहणी के अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेंगे और हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है। तो जो म्यूकस ग्रहणी की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है। जिसमें से एक हार्मोन है एंटेरोगेस्ट्रोन। ठीक है। अब ये कि ये ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित हो गया। अब कि इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो ये हार्मोन क्या करता है, ग्रहणी से अमाशय के अंदर जाता है और अमाशय के द्वारा जो जठर रस का स्राव हो रहा होता है या फिर जो भी HCl वगैरह अमाशय में पाए जाते हैं, तो ये हार्मोन क्या करता है, अमाशय में जाकर उस जठर रस के स्राव को रोक देता है। ठीक है। या फिर जो भी HCl का स्राव हो रहा है उस स्राव को रोक देता है, जिसके कारण क्या हो कि जो भी भोजन है वो अम्लीय माध्यम से मुक्त हो जाए। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जठर रस के स्राव को रोक देगा। कौन सा हार्मोन, एंटेरोगेस्ट्रोन। ठीक है। उसके बाद अगला हार्मोन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है, एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अब पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं, ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो क्या होती है,
प्रोटीन की चैनें होती हैं, ठीक है। अब देखो भोजन का जब पाचन हो रहा होता है तो जब भोजन अमाशय से ग्रहणी में आया, जब ग्रहणी में आता है तो उस पे क्या होता है कि जो हमारा अग्नाशय होता है उसके द्वारा भी क्या है कुछ हार्मोन्स या फिर कुछ जो पाचक एंजाइम है वो भोजन के पाचन के लिए स्रावित किए जाते हैं। लेकिन क्या है कि अग्नाशय द्वारा वो अग्नाशयी रस तब तक स्रावित नहीं किए जाते जब तक ये सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। तो देखो जो सिक्रेटिन हार्मोन है वो भी क्या होता है ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा ही स्रावित होता है, ठीक है। एंटेरोगेस्ट्रोन भी हमने पढ़ा था ना कि जो ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली है उसके द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। सबसे पहले एंटेरोगेस्ट्रोन हो गया, दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड प्रकार का हार्मोन है, ये भी क्या होगा ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होगा। अब ये क्या करेगा जब सिक्रेटिन स्रावित होगा म्यूकस झिल्ली द्वारा तो सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या होगा कि जो अग्नाशय है हमारा उस अग्नाशय को ये अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अग्नाशयी रस होता है उसके अंदर क्या है बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। जो अग्नाशयी रस होता है उसके अंदर क्या क्या एक तो जल पाया जाता है और दूसरा जो बाइकार्बोनेट आयन है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या और क्या बहुत सारे पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं भोजन के पाचन में या फिर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। अगला हार्मोन है हमारा हिपेटोक्रेनिन। तो हिपेटोक्रेनिन भी क्या है जो हमारी ग्रहणी है उसकी म्यूकस झिल्ली के द्वारा स्रावित होता है। अब देखो कि हिपेटोक्रेनिन क्या करता है ये हार्मोन क्या करेगा ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा हिपेटोक्रेनिन स्रावित किया गया तो ये क्या करेगा रुधिर के अंदर अवशोषित हो जाएगा या फिर रुधिर द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाएगा इस हार्मोन को, ठीक है। उसके बाद ये हार्मोन क्या करेगा यकृत के ऊपर कार्य करेगा, ठीक है। यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, ठीक है। हार्मोन क्या हुआ रुधिर के अंदर अवशोषित हुआ, रुधिर से यकृत में गया और यकृत को क्या करेगा पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित या फिर उत्तेजित करता है। तो जो ये पित्त रस होता है ये क्या करता है हमारे भोजन का सीधा नियंत्रण करता है, क्योंकि पित्त रस क्या होता है हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो पित्त रस है उसका संग्रहण कहाँ होता है पित्ताशय के अंदर, ठीक है। तो पित्त रस के द्वारा भोजन का पित्त रस द्वारा क्या होता है हमारे भोजन पे नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है, कि हमारे भोजन का पाचन किस प्रकार हो रहा है, जो भी पाचक एंजाइम है वो अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं। और जो पित्त रस होता है वो क्या होता है एक क्षारीय पदार्थ या फिर क्षारीय द्रव होता है जो क्या करता है जब अमाशय में भोजन था तो वो क्या था जब अमाशय क्या करता है जठर रस और HCl का स्राव करता है जिसके कारण जो भोजन होता है उसका माध्यम कौन सा हो जाता है अम्लीय। उसके बाद क्या होता है कि जब एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन स्रावित होता है तो ये क्या करता है जठर रस को और जो HCl का स्राव अमाशय में हो रहा होता है उसको रोक देता है जिसके कारण जो भोजन का माध्यम है वो क्या है अम्लीय नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है जब यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित किया जाता है तो पित्तरस क्या है एक क्षारीय पदार्थ या फिर क्षारीय द्रव होता है जो क्या करता है भोजन के साथ मिलकर भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, ठीक है। तो हिपेटोक्रेनिन का क्या काम हुआ सबसे पहले तो ये क्या रुधिर के अंदर अवशोषित होगा और रुधिर के अंदर अवशोषित होने के बाद ये क्या करेगा यकृत के अंदर जाएगा, यकृत में जाने के बाद ये क्या करेगा यकृत को पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। और पित्तरस क्या होता है एक क्षारीय द्रव होता है जो क्या करता है भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय माध्यम के अंदर बदल देता है, ठीक है। ये हो गए 3 हार्मोन ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली से। अब चौथा हार्मोन पढ़ते हैं तो वो है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन भी क्या है ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होता है और ये स्रावित किस वजह से होता है कि जो भोजन में उपस्थित HCl अम्ल है, जो HCl अम्ल युक्त भोजन जब हमारी ग्रहणी के अंदर आता है और जब ग्रहणी की दीवारों से HCl अम्ल टकराता है तो क्या हमारी ग्रहणी की जो दीवारें हैं या फिर ग्रहणी की जो म्यूकस झिल्ली है वो क्या है उत्प्रेरित होकर कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का स्राव करती है। तो ये हार्मोन HCl अम्ल की वजह से स्रावित होता है। उसके बाद ये क्या करता है ये हार्मोन भी क्या है
यकृत के अंदर जाता है। ठीक है, यकृत को क्या करता है कि हमारे पित्ताशय को संकुचित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, जो हमारा यकृत था, यकृत से क्या निकलता है, पितरस निकलता है, और जो पितरस का संग्रहण है वो क्या होता है, पित्ताशय में होता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, पित्ताशय को संकुचित करने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि उसको ऐसे संकुचित करने का कार्य करता है, ये पित्ताशय तो इसको ऐसे संकुचित कर देगा ये। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो पितरस पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है वो पित्ताशय से ग्रहणी के अंदर चला जाए, और जिससे क्या हो जाए, वसा का इमल्सीकरण हो जाए। ठीक है, अब वसा का इमल्सीकरण मतलब कि हमने क्या पढ़ा था कि जो भी वसाएं होती है उनका सबसे लास्ट में पाचन, या फिर ज्यादातर उनका पाचन कहाँ, छोटे आंत में होता है। ठीक है, छोटे आंत से पहले भोजन कहाँ होता है, ग्रहणी के अंदर। ठीक है, तो जब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्रावित होगा तो ये क्या करेगा, यकृत के अंदर जाएगा। यकृत को क्या करेगा, यकृत से जो पितरस बना है जो कि पित्ताशय के अंदर संग्रहित रहे, तो उस पित्ताशय को क्या करेगा, संकुचित करने का कार्य करेगा, जिससे क्या होगा कि पित्ताशय के अंदर जो भी पितरस संग्रहित है वो पित्ताशय से बाहर निकलकर ग्रहणी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ग्रहणी के अंदर पितरस आ गया, और फिर पितरस आने के बाद क्या होगा, पितरस क्या करता है कि जो भी हमारे भोजन का पाचन होता है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सहायता करता है। तो जब पितरस ग्रहणी के अंदर आता है तो ग्रहणी के अंदर जो भी भोजन है और उस भोजन में जो भी वसा होती है उस वसा का इमल्सीकरण या फिर उस वसा का पाचन करने में पितरस सहायता करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, एक तो ये पाइलोरिक संकुंचन और दूसरा आंतरिक संकुंचन को बढ़ावा देता है। अब पाइलोरिक संकुंचन क्या होता है, जब हमने अमाशय पढ़ा था तो हमने अमाशय के 3 पार्ट पढ़े थे, सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर उसके बीच का भाग, और उसके बाद में सबसे नीचे वाला भाग। तो जो सबसे अमाशय का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है जो ग्रहणी के साथ जुड़ा रहता है वो होता है पाइलोरिक रीजन। ठीक है, या फिर पाइलोरिक भाग, और उस भाग में जो संकुचन होते हैं उनको हम बोलते हैं पाइलोरिक संकुचन। तो जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है ये क्या करेगा, पाइलोरिक संकुचन को बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ जो हमारे आंतरिक संकुचन है, मतलब कि छोटी आंत के अंदर जो संकुचन हो रहे होते हैं उनको भी बढ़ावा देगा। अगर उनमें संकुचन होंगे, मतलब कि आंतों में या फिर हमारे अमाशय में अगर संकुचन होंगे तो क्या होगा कि उनसे उस जगह पे जो पाचक ग्रंथियां उपस्थित होगी वो पाचक ग्रंथियां क्या करेगी, पाचक रसों का स्राव करेगी, और उन पाचक रसों में क्या है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। इसीलिए जितना ज्यादा ये उस संकुचन को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये क्या होगी कि जो पाचक ग्रंथियां होगी वो पाचक रस का स्राव करेगी संकुचन बढ़ने के कारण। अगला हार्मोन है पेनक्रियोजाइमिन। ये भी क्या है, जो हमारी ग्रहणी है उसके म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होता है। अब ये क्या करता है, ये पेनक्रियोजाइमिन ये भी क्या करेगा, रुधिर के अंदर अवशोषित हो जाएगा। ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित हुआ, स्रावित होने के बाद क्या हुआ, रुधिर के अंदर अवशोषित होगा। रुधिर में अवशोषित होने के बाद ये जाएगा अग्नाशय में, और अग्नाशय को क्या करेगा, अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करेगा। ठीक है, अग्नाशय रस में क्या, पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। फिर ये जो अग्नाशय रस है ये अग्नाशय से जाएगा ग्रहणी के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, भोजन का पाचन। ज्यादातर जो ये अग्नाशय रस है ये कहाँ पे, ग्रहणी के मध्य भाग के अंदर इकट्ठा रहता है जहाँ पे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और जो ये ग्रहणी है, जो अग्नाशय रस है जो ग्रहणी के अंदर आया या फिर ग्रहणी के मध्य भाग आया उसमें क्या है, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। जो क्या क्या करते हैं, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा, लाइपेज वसा के पाचन में, और जो एमाइलेज एंजाइम है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो पेनक्रियोजाइमिन ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित हुआ, स्रावित होने के बाद ये क्या करेगा, रुधिर के अंदर अवशोषित हो जाएगा, और रुधिर में अवशोषित होने के बाद अग्नाशय के अंदर जाएगा। अग्नाशय को ये अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, क्योंकि जो हमारा अग्नाशय रस होता है उसमें क्या है, बहुत सारे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस स्रावित होता है ये अग्नाशय रस क्या करेगा, ग्रहणी के अंदर चला जाएगा, और सबसे ज्यादा ये कहाँ, ग्रहणी के मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है हमारा। और जो ये अग्नाशय रस है इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम या फिर 3 प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसाओं का पाचन करता है, और जो एमाइलेज पाचक एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
अगला और लास्ट हार्मोन जो कि ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है वो है एंटेरोक्राइनिन। ठीक है, ये भी क्या होगा, ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होगा। और ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होने वाला लास्ट हार्मोन, ये क्या करेगा, अंतर की दीवारों को अंतरीय रस का स्रावण करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि जो भी हमारी ग्रहणी की दीवारें, नहीं ग्रहणी की दीवारों द्वारा तो ये क्या है, स्रावित होगा। ग्रहणी के बाद जब भोजन क्या करेगा, हमारी छोटी आंत के अंदर आएगा, तो ये क्या करेगा, छोटी आंत की जो दीवारें हैं या फिर छोटी आंत की जो दीवारों की झिल्लियां हैं उनको क्या करेगा, अंतरीय रस या फिर अंतरीय रस स्रावित करने के लिए उनको उत्प्रेरित करता है। तो अगर अंतरीय रस स्रावित होगा तो उसमें क्या है, बहुत सारे पाचक रस पाए जाएंगे और उन पाचक रसों के अंदर क्या है, बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, भोजन के विभिन्न घटकों को जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सबको वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, इन सबको पचाने में सहायता करेंगे। तो लास्ट हार्मोन हो गया एंटेरोक्राइनिन जो कि ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होता है। अब बाद में दो और हार्मोन बताए गए, पहला गैस्ट्रिन निषेधी पेप्टाइड और दूसरा वाहिका प्रेरण अंतरीय पेप्टाइड। तो जो गैस्ट्रिन निषेधी पेप्टाइड हार्मोन है वो क्या करेगा, लगभग जो एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन कार्य करता है, ये जो हमने पढ़ा एंटेरोगेस्ट्रोन, ये क्या करता है, अमाशय में जाकर जठररस और HCl के स्राव को रोकता है। तो गैस्ट्रिन निषेधी पेप्टाइड का भी यही कार्य होगा जो एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का कार्य होगा। ये भी क्या करेगा, अमाशय के अंदर जाकर जठररस को और जो HCl स्रावित हो रहा है उसके स्रावन को ये रोकता है। दूसरा मतलब जो हमारा लास्ट हार्मोन है वो है वाहिका प्रेरण अंतरीय पेप्टाइड। ये क्या करेगा, अंतरीय स्रावन को प्रेरित करता है। मतलब ये भी जो हमारी छोटी आंत की दीवारें हैं या फिर छोटी आंत की दीवारों की जो झिल्लियां हैं उसमें जो अंतरीय ग्रंथियां या फिर जो पाचक ग्रंथियां उपस्थित है उनको क्या करेगा, अंतरीय स्रावन को या फिर आंत की हमारी छोटी आंत की जो दीवारें हैं उनको क्या करेगा, अंतरीय स्रावन के लिए प्रेरित करेगा, जिससे क्या है कि अंतरीय स्रावित होगा। ठीक है, अंतरीय रस जिसके अंदर क्या पाचक एंजाइम पाए जाएंगे और पाचक रस पाए जाएंगे। तो ये पढ़ लिए हमने सारे के सारे हार्मोन्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो था गैस्ट्रिन, जो क्या करता है, जो अमाशय की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगला हार्मोन एंटेरोगेस्ट्रोन, तो ये क्या करेगा, ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होगा। जब अमाशय से जठररस और HCl अम्ल युक्त भोजन ग्रहणी के अंदर आएगा तो जो ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली है वो क्या करेगी, एंटेरोगेस्ट्रोन का स्राव करेगी। जो हमारी ग्रहणी है उसके द्वारा टोटल 6 प्रकार के जो हार्मोन है वो स्रावित किए जाते हैं। कौन कौन सा, एंटेरोगेस्ट्रोन, सिक्रेटिन, हिपेटोक्रेनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन और एंटेरोक्राइनिन। तो जो एंटेरोगेस्ट्रिन है इसका कार्य क्या होगा कि जैसे ही इस हार्मोन का स्रावन होगा ये क्या करेगा, अमाशय के अंदर जाएगा और अमाशय के द्वारा जो जठररस का स्रावन हो रहा है और जो HCl अम्ल का स्रावन हो रहा है उसको रोक देगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो भोजन अम्लीय माध्यम में था वो उसी में रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हार्मोन आएगा सिक्रेटिन, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि जो बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स है वो क्या है, प्रोटीन की संरचना के अंदर पाई जाती है। तो जो सिक्रेटिन हार्मोन है वो भी क्या होगा, ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होगा। ठीक है, और ये हार्मोन क्या करेगा, जो हमारा अग्नाशय है उसको अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क्यों, क्योंकि अग्नाशय रस में क्या है, बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाएंगे जिसमें बहुत सारे पाचक रस पाए जाएंगे। ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे, भोजन के पाचन में सहायक होंगे। जो अग्नाशय रस है उसमें जल पाया जाता है और बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं। तीसरा हार्मोन हिपेटोक्रेनिन, ये भी क्या है, ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होगा। तो ये हार्मोन क्या करेगा, रुधिर द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जिससे ये रुधिर के माध्यम से जाएगा यकृत में और यकृत को क्या करेगा, पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। पित्तरस क्या करता है, हमारे पाचन का सीधा नियंत्रण करता है। मतलब कि पित्तरस की हेल्प से क्या होता है कि ज्यादातर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और पित्तरस क्या करता है कि जो HCl से और जठररस से जो भोजन का माध्यम अम्लीय हो गया था उसको क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, क्योंकि जो पित्तरस होता है वो क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है और ये जैसे ही भोजन के साथ मिलता है तो भोजन का माध्यम अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। अगला हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन, ये भी क्या है, ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होता है। और ये कब स्रावित होता है, जब
अमाशय से आया हुआ HCl युक्त भोजन हमारे ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली के संपर्क में आता है। ठीक है, ये भी हार्मोन क्या करता है, यकृत के अंदर जाता है। ठीक है, यकृत के अंदर जाएगा, यकृत से क्या करेगा, ये यकृत से जो पित्तरस स्रावित होता है, वो पित्तरस कहाँ, पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है। तो ये क्या करेगा, जो पित्ताशय है उसको संकुचित कर देगा, जिससे क्या होगा, जो पित्ताशय में संग्रहित पित्तरस था वो पूरा का पूरा पित्तरस क्या करेगा, ग्रहणी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ग्रहणी में क्या होगा, वसा का इमल्सीकरण या फिर वसाओं का पाचन होगा। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, ये क्या करता है, एक तो पाइलोरिक संकुचन, मतलब कि जो अमाशय का सबसे निचला भाग होगा जो ग्रहणी के साथ जुड़ा होगा उसमें संकुचन को बढ़ावा देगा, और दूसरा जो हमारी छोटी आंत होगी उसमें भी संकुचन को बढ़ावा देगा। अब संकुचन को बढ़ावा देने से क्या मतलब कि अगर हमारे पाइलोरिक रीजन और जो हमारी आंत है, छोटी आंत है, उसमें अगर संकुचन ज्यादा होगा तो उस जगह की जो ग्रंथियां है वो क्या करेगी, उस जगह की जो पाचक ग्रंथियां वो क्या करेगी, पाचक रसों का स्राव ज्यादा करेगी, जिससे क्या होगा कि पाचक एंजाइम ज्यादा मात्रा में स्रावित होंगे और भोजन का पाचन अच्छे से हो जाएगा। अगला हार्मोन पेनक्रियोजाइमिन, ये भी क्या है, ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित होगा। और ये हार्मोन भी क्या होता है, रुधिर जैसे ही स्रावित होता है म्यूकस झिल्ली द्वारा ग्रहणी के, तो क्या होगा कि रुधिर द्वारा ये हार्मोन भी स्रावित कर लिया जाएगा। रुधिर से ये जाएगा अग्नाशय में और अग्नाशय को उत्प्रेरित करेगा अग्नाशय रस के स्रावण के लिए, क्योंकि अग्नाशय में क्या है, बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद अग्नाशय रस कहाँ जाएगा, ज्यादातर अग्नाशय रस ग्रहणी के मध्य भाग में जाएगा जहाँ पे ये भोजन का पाचन करेगा। और जो हमारा अग्नाशय रस होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसाओं का पाचन करता है, और जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब ग्रहणी की म्यूकस झिल्ली द्वारा स्रावित लास्ट हार्मोन है एंटेरोक्राइनिन। ये क्या करेगा, छोटी आंत की दीवारों में जाएगा और उसको आंतरीय रस का स्रावन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, बाद में 2 और हार्मोन बताए गए, पहला गैस्ट्रिन निषेधी पेप्टाइड, जो क्या करेगा, एंटेरोगेस्ट्रोन के समान ही कार्य करेगा। एंटेरोगेस्ट्रोन का कार्य क्या होता है, अमाशय के अंदर जाकर जठरस और HCl के स्राव को रोकना। लास्ट हार्मोन है वाहिका प्रेरण आंतरीय पेप्टाइड। तो इस हार्मोन का क्या कार्य होता है, ये भी क्या करता है, आंतरीय स्रावन को प्रेरित करता है, जिससे जो आंत की पाचक ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, पाचक रसों का स्राव करती है, जिससे पाचक एंजाइम निकलते हैं और पाचक एंजाइम क्या करते हैं, फिर भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये वाला चैप्टर डाइजेशन आज पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।